नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। एसडीपीओ के कार्यालय का यह दृश्य है। आज 29 दिसंबर को पीसी आयोजित थी। पता चला राजपुर की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 4 हथियार बरामद किए हैं। हालांकि अब जान लीजिए, यह चारों हथियार एक जगह से नहीं मिले, 2 जगह हुई अलग अलग कार्रवाई में। एक जगह से 2 देसी तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और एक जगह 1 देसी राइफल, 1 देसी तमंचा और 6 जिंदा कारतूस, अर्थात 2 जगह से। अब इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ जो ब्लू जैकेट में लाल गमछे से चेहरा जिसका ढका हुआ है, यह व्यक्ति है राजपुर थाना के बारूपुर गांव का रहने वाला चंदन राजभर। पुलिस को सूचना मिली, यह 2 देसी कट्टे लेकर हवा में लहरा रहा है, फिजा बना रहा है। पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। इसके पास से 2 देसी तमंचे और 1 जिंदा कारतूस मिला है। यह हो गई इसकी जानकारी। और इसी रात, अर्थात बीते दिन रविवार की रात, राजपुर की पुलिस ने रसेन गांव में छापेमारी की। इस गांव के ईश्वर चंद सिंह उर्फ झगरू यादव के घर जब पुलिस पहुंची तो वहां से 1 राइफल और 1 देसी तमंचा, 6 जिंदा कारतूस मिले। यही लंबे कपड़े में जो आपको दिख रही है वो लंबी 315 बोर वाली राइफल। पीछे रखे 2 डब्बों में 1 में देसी तमंचा और 1 में 2 देसी तमंचा। 2 देसी तमंचे बारूपुर गांव से मिले हैं, चंदन राजभर के यहाँ से, और 1 राइफल और देसी तमंचा रसेन के ईश्वर चंद सिंह उर्फ झगरू यादव के घर से। झगरू यादव पुलिस को नहीं मिले, लेकिन हथियार बरामद हुआ। और यहाँ जो पीछे आपको भी एक व्यक्ति दिख रहा है लाल गमछे से, जिसका चेहरा ढका हुआ है, यह है बारूपुर का चंदन राजभर। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। आइए सुन लेते हैं एसडीपीओ गौरव पांडे को। कल राजपुर थाना अंतर्गत 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक घटना में ये जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो राजपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 हथियार लेकर के लहरा रहा है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत उसके घर छापेमारी हुआ तो उसके पास 2 कट्टा और 1 गोली बरामद हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी घटना हुई उसमें जानकारी मिली कि एक घर में हथियार छिपा के रखा हुआ है। तो उस घर में जब छापेमारी किया गया तो 2 नाली बंदूक और जो है 1 कट्टा और 6 गोलियां बरामद हुई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? कुल 1 गिरफ्तारी है हमारे पास। मोटो क्या था? एक का तो है कि हथियार दिखा करके दहशत फैलाना, और दूसरा घर में छिपा के रखा गया था। अब हम लोग ये जानकारी ले रहे हैं, वो अनुसंधान में आएगा कि किस प्रकार, कौन, कैसे, कहाँ पे रखा था, या किसने रखवाया था, या किस पर्पज के लिए रखा हुआ है। वेपन लाइसेंसी या हम लोग सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 हथियार पहले मिले थे वो दोनों जाहिर सी बात है देसी कट्टा है, तो वह कंट्री मेड कट्टा है। और जो दूसरा हथियार है उसमें भी एक बड़ा हथियार है, एक छोटा हथियार है। तो देसी कट्टा जो है वो कंट्री मेड है, और जो बंदूक मिली है राइफल, हम लोग उस पर देख रहे हैं कि वो लाइसेंसी है कि नहीं है। जी, पकड़ा हुआ युवक जो है 2 बार ये जेल जा चुका है। एक बार 2006 में जेल गया हुआ है और 2013 में जो है इसका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। किस तरह का आरोप था उस समय? एक बार ये 376 के केस में गया है और दूसरी बार रंगदारी के केस में जेल गया हुआ है। सेंसिटिव इलाका माना जाता है राजपुर क्षेत्र। इस तरह से अगर हथियार के साथ, तो इसका मतलब है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। निश्चित ही राजपुर एक संवेदनशील थाना क्षेत्र है और इसमें तत्काल पुलिस को जानकारी मिली कि किसी के जो अपराध कर्मी के द्वारा हथियार का प्रयोग करके लहराया जा रहा है। तो हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई की, और जैसे ही सूचना मिली कि घर में छिपा के रखा हुआ तो हम लोग उस पर किए। तो हम लोग हर बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं, और निश्चित ही पुलिस की कार्रवाई लगातार रेड छापेमारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार करना और आर्म्स की बरामदगी करना है। इसमें और लोग शामिल, ये अनुसंधान का विषय है। उम्मीद है आप पूरी बात इतने दृश्यों को देखने और सुनने के बाद समझ गए होंगे। राजपुर थाना के बारूपुर से 2 देसी तमंचे बरामद हुए, चंदन राजभर गिरफ्तार हुआ, ईश्वर चंद सिंह उर्फ झगड़ू यादव रसेन के घर से 1 राइफल, 1 देसी तमंचा, 6 जिंदा कारतूस मिले। वह पुलिस की पकड़ में नहीं आए। यह पूरी कार्रवाई एसपी के निर्देश पर डीएसपी गौरव पांडे, राजपुर के थानाध्यक्ष निवास कुमार, वहां के अन्य पुलिसकर्मी जैसे प्रमोद, शिव कुमार, उमेश यादव आदि के संयुक्त प्रयास से यह कार्रवाई सफल हुई। राजपुर का रसेन गांव हाल ही में चर्चा में आया था, जहां एक व्यक्ति
वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर एक हत्या कर दी गई। उस मामले में अहियापुर के कुछ लोगों का नाम आया। तब से रसेन गांव चर्चा में है, पुलिस की नज़र पर भी है। तभी इस गांव से यह हथियार बरामद हुए हैं। अपराधी जहां भी छिपे बैठे रहते हैं, पुलिस उन्हें टटोलती रहती है, क्योंकि इसका यह काम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।